Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि React के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है और कंडीशनल रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। तीन तरीके देखे थे और तीनों को प्रैक्टिस भी किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम React के अंदर इवेंट हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। इवेंट हैंडलिंग होता क्या है, हमारे पास इवेंट हैंडलिंग करने के लिए कौन कौन से इवेंट हैंडलर है, उनका यूज कैसे करना है। वैसे बहुत सारे हैं बट सारे के सारे यूज में नहीं आते, उनमें से कुछ ही गिने चुने हैं जो यूज में आते हैं ज्यादातर टाइम। तो मोस्टली फोकस उन पे ही रखेंगे क्योंकि वही काम में आने वाले हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इवेंट हैंडलर्स है ये एक डायनेमिक वेब पेज का हार्ट है, दिल है उसका। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इवेंट? किसी भी वेब पेज के अंदर जब यूजर आके इंटरेक्ट करता है सो देन इवेंट फायर होती है। यानी कि देखो, अगर कोई यूजर आया और उसने बटन को क्लिक किया सो इज अ इवेंट। ये जो बटन क्लिक हुआ इज अ इवेंट। उसी तरह से अगर कोई पोस्ट है उसे लाइक करने के लिए कोई उस पर डबल क्लिक करता है सो ये जो डबल क्लिक हुआ इज अ इवेंट। यानी कि जब यूजर किसी भी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्ट करता है तो इवेंट का जन्म होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी इवेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं इवेंट हैंडलर्स का। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर कोई किसी बटन को क्लिक करे तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए। इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप जब उस पर क्लिक करोगे सो इज इवेंट। जो बटन है उसके अंदर सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा और बाजू में बेल आइकन भी आ जाएगा। उसे आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी डाल सकते हो, तो जाओ डाल दो अभी के अभी। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्रेश रिएक्ट एप्लीकेशन बना दी है, प्रोजेक्ट बना दिया है और वो भी डेवलपमेंट सर्वर पर चल भी रहा है और इसे मैंने रीसेट भी कर दिया है बाय द वे। सबसे पहले देखते हैं, एक ऑन क्लिक करके इवेंट हैंडलर होता है। वो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट पर जब यूजर क्लिक करता है ना तब हमें क्या करना है वो डिसाइड करता है। ओके, सो देखो, एक दो इवेंट हैंडलर अगर हम सीख गए ना तो समझ लो सारे के सारे ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। अभी मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर हूं, यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूं। इसके ऊपर लिखता हूं मैं क्लिक मी, या फिर एक काम करते हैं और कुछ लिखते हैं, सब्सक्राइब नाउ। तो एक बटन बना दिया है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब नाउ। और अगर मैं वापस जाऊं डेवलपमेंट सर्वर पे, यहाँ पे बटन भी दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसे बेसिक सी स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं अभी के लिए ग्लोबली स्टाइलिंग दे देता हूं इसे। यहाँ पे जो index.css है इसके अंदर जाके बटन को सिलेक्ट करते हैं, पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 1 REM एंड लेफ्ट राइट से 2 REM। बैकग्राउंड कलर एक काम करते हैं रेड दे देते हैं, एक डार्क वाला रेड कलर जो है वो व्हाइट। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल की। अगर मैं देखूंगा तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं, मुझे चाहिए नहीं। आउटलाइन भी नहीं चाहिए ऑल्सो मुझे। और यहाँ पे एक प्यारा सा बटन बन चुका है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 1.1 REM। सो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, दैट्स इट। अब मैं चाहता हूं जब यूजर इस पे कुछ क्लिक करे ना तब कुछ होना चाहिए। ओके, सो हम कुछ भी करा सकते हैं। यूजर जब क्लिक करे तो अलर्ट पास करवा सकते हैं या फिर इस बटन का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जब भी यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करे ना तो मुझे अलर्ट मिलनी चाहिए यूज सब्सक्राइब। उसके लिए क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है ना ऊपर वाला टैग, आपको ये ओपनिंग टैग, इसके अंदर जाके आपको आपका इवेंट हैंडलर का नाम लिखना है। और सारे के सारे इवेंट हैंडलर के जो नाम लिखेंगे ना वो कैमल केस के अंदर ही लिखेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कैमल केस क्या होता है, तो कैमल केस के अंदर सारी की सारी चीजें, जितने भी वर्ड्स हैं वो विदाउट स्पेसिंग लिखा जाता है। और जो पहला वर्ड है उसके अलावा सारे के सारे वर्ड्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि अगर मुझे लिखना है आई एम सिड, सो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, आई एम सिड। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं तो मैंने पहले को छोड़ के दूसरे सारे के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में लिखा। ये मैंने नॉर्मली लिखा और ये उसे लिखा मैंने कैमल केस में। वैसे ही अगर मुझे लिखना है लाइक दिस वीडियो, सो उसे मैं इस तरह से लिखूंगा। इसे कैमल केस में कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट वर्ड है वो पूरा स्मॉल में लाइक, और बाकी के सारे वर्ड्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा, दिस वीडियो, दैट्स इट। सो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया कैमल केस। सो इसी तरह से अगर मुझे क्लिक इवेंट को लिखना है, यानी कि यूजर जब क्लिक करे तो उसके लिए इवेंट हैंडलर है ऑन क्लिक। इसे कैसे लिखोगे कैमल केस में, ऑन जो है वो स्मॉल और क्लिक का जो सी है वो कैपिटल हो जाएगा, दैट्स इट। इसे लिखते हैं, यहाँ पे मुझे लिखना है अपना इवेंट लिसनर ऑन क्लिक, और यहाँ पे सजेशन भी मिल जाएगा। क्लिक करोगे, एंटर हिट करोगे तो इज इक्वल टू करके ये कर्ली ब्रैकेट्स भी आ जाएंगे। अब देखो ये जो इवेंट हैंडलर है ना ऑन क्लिक, वो एज अ वैल्यू एक फंक्शन की बॉडी लेता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करे ना तो ये वाला फंक्शन चला देना, दैट्स इट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रिटर्न के ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, एक एरो फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट
बटन क्लिक्ड। और ध्यान से देखो, इससे भी मैंने कैमल केस में लिखा और इसी को इज इक्वल टू करके यहाँ पे एक एरो फंक्शन की बॉडी दे दूंगा। और एक काम करते हैं, अभी के लिए कंसोल में लॉक करवाते हैं कि बटन इज क्लिक्ड। दैट्स इट, बटन इज क्लिक्ड। और ये हो गया, यानी कि मैंने एक फंक्शन बना दिया जो क्या करता है, कंसोल में लॉक करवाएगा बटन इज क्लिक्ड। यानी कि यहाँ पे कंसोल के अंदर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कंसोल में जाओगे, यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आएगा कि बटन इज क्लिक्ड। जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा, अभी के लिए क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। बाय द वे इसे थोड़ी और बेटर स्टाइलिंग देते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने होवर इफेक्ट और एक्टिव इफेक्ट भी दे दिया है, जिससे जब मैं बटन को होवर करूंगा या फिर क्लिक करूंगा तब भी कुछ होगा। जब होवर करूंगा तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, जब मैं उसे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा स्केल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये सब कुछ स्मूथली दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन भी लगा दिया है 0.5 सेकंड का। इसे ट्राई करते हैं। जब होवर कर रहा हूँ तो ये डार्क हो जा रहा है, जब क्लिक करता हूं तो ये इस तरह से बड़ा भी हो रहा है। दैट्स इट। और इससे कर्सर पॉइंटर भी दे देते हैं और बंद करते हैं इसे। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं ना तो कंसोल में लिखा होना चाहिए बटन इज क्लिक्ड। अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं इस वाले फंक्शन को। हो गया। और अगर मैं वापस जाऊं और इसे रिफ्रेश करूं और अब अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे बटन इज क्लिक्ड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे काउंट भी दिखा रहा है भाई इतनी बार। अगर मैं और बार दबाऊंगा तो ये देखो, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर काउंट भी हो रहा है, बटन इज क्लिक्ड। बहुत लोग स्टार्टिंग में एक मिस्टेक करते हैं, मैं भी करता था। यहाँ पे वो लोग पैरेंथेसिस लगा देते थे फंक्शन के बाद, यानी कि ऑन क्लिक पर ना ये फंक्शन को कॉल करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो ऑन क्लिक जो है ना, यानी कि जितने भी इवेंट हैंडलर है ना, वो एज अ वैल्यू फंक्शन की बॉडी लेते हैं, यानी कि इतना, यहां से लेकर इतना। और हम ये क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन के कॉल को एज अ वैल्यू दे रहे हैं। हमें फंक्शन के कॉल को एज अ वैल्यू नहीं देना, बल्कि फंक्शन की बॉडी को देना है, इसलिए ये नहीं आएगा। अगर मैं इतना लिखूंगा इसका मतलब है मैंने फंक्शन की बॉडी दे दी और ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। अब आप लोग कहोगे फंक्शन की बॉडी, तो क्यों ना इसके अंदर ही सीधा फंक्शन की बॉडी डाल दे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अगर इसे हटा दूं और इसे भी हटा दूं और क्या करूं, अगर इसके अंदर ही एक फंक्शन की बॉडी दे दूं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ही अपना जो मैसेज है वो डाल दूं कि भाई बटन इज क्लिक्ड, और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूंगा ना तो आपको दिखेगा ये हमारा पूरा बटन है, ये हमारा सब्सक्राइब नाउ का कंटेंट। उसके अंदर मैंने ऑन क्लिक के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी एक पूरी फंक्शन की बॉडी दे दी जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर की थी। और इसे भी अगर मैं चला के देखूं तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। मैं रिफ्रेश करूंगा और फिर से चलाऊंगा, इट्स वर्क प्रॉपर्ली जैसा कि पहले कर रहा था। यानी कि हमारे पास दो तरीके हैं। पहला जो है वो कुछ इस तरह से कि एक फंक्शन बना दो और फिर उसे एज अ वैल्यू दे दो, लेकिन याद से हमें कॉल नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। और दूसरा तरीका कि भाई सीधा ऑन क्लिक के अंदर ही फंक्शन बना दो, दैट्स इट। अब आप लोग कहोगे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे पैरामीटर्स देने हैं तो वो कैसे दूंगा। यानी कि अगर हमने पहले जो किया ना, ये जो हमने पहला तरीका देखा ना, इसके अंदर तो भाई कुछ ऐसा है। यानी कि देखो, अगर मेरा फंक्शन कोई पैरामीटर लेता है, जैसे कि यहाँ पे नेम करके एक पैरामीटर है, एक आर्गुमेंट, और मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे प्रिंट हो जाए मेरा नेम भी, तो जिस तरह से जैसे कि बटन इज क्लिक्ड बाय और उसके बाद नेम, हमें पता है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जब कॉल करूंगा फंक्शन को तो यहाँ पे नेम दे दूंगा स्ट्रिंग के अंदर सेड, यानी कि ये जो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया विद अ पैरामीटर, और वो यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ पे यूज होगा, और कंसोल के अंदर लॉग होगा बटन इज क्लिक्ड बाय द सेड। लेकिन अब इसे कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा, अगर हम इस तरह से पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा तुरंत ही। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, ये तो पहले ही यहाँ पे कॉल हो चुका है, बट मैंने तो बटन दबाया भी नहीं। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, एक एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन की बॉडी के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी कि हम ऑन क्लिक को एक फंक्शन की बॉडी दे रहे हैं और वो फंक्शन की बॉडी इस फंक्शन को कॉल कर रही है। देखो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है एकदम। मैंने ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन बनाया जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट मांगता है, इसीलिए। दैट्स इट। और देखो इतना ही है, इवेंट हैंडलर ऐसे ही काम करते हैं, फंक्शन बनाओ और उसे दे दो इवेंट हैंडलर को। और ऐसे बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स हैं, जैसे कि ये ऑन क्लिक है ना, ऐसे ऑन डबल क्लिक है, ये रहा। ये क्या करता है, जब हम बटन को 2 बार क्लिक करते हैं तब वो फायर करता है इस फंक्शन को। जैसे कि अभी के लिए मैं रिफ्रेश करता हूं और 2 बार क्लिक करूंगा तभी ये आएगा। ये देखो, मैंने 2 बार क्लिक किया तभी आया, 2 बार तब आया, 2 बार तब आया। अगर आप ऑन लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स दिख जाएंगे, जैसे कि हमने ऑन क्लिक देखा उसी तरह से, ऑन कॉपी, ऑन कट। लेकिन ये सारे इतने काम में नहीं आते, कुछ ही गिने चुने हैं जो काम में आएंगे। जैसे कि एक ऑन चेंज करके है, वो भी यूज में आता है, और उसका काम क्या है वो देखते हैं।
मैं इस बटन को हटा देता हूं, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लिखता हूं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लिख देते हैं एंटर योर नेम और फॉर्मेट कर दिया। यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है वो जो इसका टाइप उसका टाइप टेक्स्ट है और उसमें प्लेस होल्डर लिखा है एंटर योर नेम, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिफ्रेश करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंटर योर नेम। मैं चाहता हूं जब भी इसके अंदर मैं कुछ लिखूं ना, चेंज करूं ना इसके अंदर, तभी कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए एक होता है ऑन चेंज इवेंट हैंडलर, उसे यूज करते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाता हूं, इसके अंदर ऑन चेंज। तब क्या करो ना, तब एक फंक्शन चलाओ जो कि कंसोल के अंदर लॉक करे इनपुट वैल्यू इज चेंजिंग। इसे मैंने फॉर्मेट कर दिया। ये ऑन क्लिक कुछ ऑन चेंज है, यानी कि जब मैं इस इनपुट के अंदर कुछ चेंज करूंगा ना, तब ये फंक्शन कॉल होगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और इसके अंदर जाके जब कुछ लिखता हूं ना, यानी कि देखो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे मैं गया, मैंने लिखा ए, तो एक बार फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि एक बार चेंज हुआ। मैंने लिखा एस, तो फिर से चेंज हुआ, इसलिए लिखा हुआ। यानी कि जब 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 मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा, ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। और ये कहाँ काम आएगा, तो जब भी हम इनपुट फील्ड के अंदर कुछ डाल रहे होंगे ना, नाम या कुछ वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, जब बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें एक यूज रेफ हुक होता है, यूज स्टेट हुक होता है, उसमें हम इस ऑन चेंज को बड़ा अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना एक्सेप्ट करो और सारे के सारे इवेंट हैंडलर्स को अभी के लिए एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए जो कुछ गिने चुने जो ज्यादातर यूज में आते हैं ना, उन्हें ही देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। और फ्यूचर में अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें किसी यूनिक इवेंट हैंडलर की जरूरत पड़ी जो हमें नहीं पता, तो हम जाके सीख लेंगे ना। अभी के लिए जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं उन्हें ही देखो, सारी की सारी चीजों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन कुछ में ही फोकस करो। एक होता है ऑन सबमिट, जिससे क्या होगा, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे ना, तब वो इवेंट हैंडलर जो है वो फायर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना दूं, इसके अंदर अभी के लिए एक इनपुट फील्ड रख देते हैं जो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे एक बटन दे देता हूं मैं BTN करके। बाय द वे, अगर BTN लिख के एंटर प्रेस करोगे पूरा बटन बन जाएगा। और यहाँ पे सबमिट नाम का बटन देता हूँ, और इस बटन की जो टाइप है ना, उससे मैं सबमिट लिख देता हूं। यानी कि ये जो बटन है उसका काम है इस फॉर्म को सबमिट करना, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर मैं ऑन सबमिट वाला जो हमारा इवेंट हैंडलर है ना, उसे लिख के यहाँ पे अंदर ही एक फंक्शन बना देता हूं, क्योंकि हर इवेंट हैंडलर क्या लेता है भाई, फंक्शन लेता है, फंक्शन बॉडी लेता है, नॉट अ फंक्शन कॉल। एक काम करते हैं, अलर्ट पास करते हैं, अलर्ट फॉर्म सबमिटेड। यानी कि जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा ना, तभी ये इवेंट हैंडलर वर्क करेगा। ट्राई करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे मैं कुछ लिख के सबमिट प्रेस करूंगा और ये यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड लिखा हुआ आ चुका है। यानी कि ऑन सबमिट का जो इवेंट हैंडलर है वो वर्क कर रहा है। ये भी यूज में आएगा, लेकिन अभी के लिए एक्सेप्ट करो, सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ये भी यूज में आएगा, आने वाले वीडियो में इसे भी अच्छे से समझेंगे जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब। एंड कमेंट में बताना कि क्या आप सारे के सारे इवेंट हैंडलर को देखना चाहते हो। एक बार मैं एक बढ़िया सा वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर हर एक इवेंट हैंडलर को हम प्रैक्टिस करेंगे। जाके कमेंट में लिखो क्या ऐसा वीडियो आपको चाहिए, तो मैं उस वीडियो को पक्का बनाऊंगा। सो दैट्स इट, लेट्स रैप द वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इन React.js। सो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी करना अगर पसंद आया तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।